यार ये हमारा देश के इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा का ये इधर उधर उंगली करने का आदत गया नहीं। उंगली करते करते अभी तो वो एकदम गलत जगह ही उंगली कर दिया। वो अपने दिल को कमरा को भावना में बहकर खोल दिया और थोड़ा ज्यादा ही कॉमेडी कर दिया महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। मुंबई में ऑर्गेनाइज एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में वो एक कविता के जरिए एकनाथ शिंदे के ऊपर एक कविता गा दिए, वो भी जोक भरा अंदाज में। भले ही वो गाना मजाक में ही गाया गया हो, फिर भी उसमें शिंदे के अगेंस्ट ट्रेटोर देवेंद्र फडणवीस के गोद में जाके बैठना इससे कुछ वर्ड था। अभी आप ही बताइए, अगर आप हमारे देश के किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर ऐसे कुछ पंक्ति मजाक में ही गाएंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ आपके साथ कुछ लीगल एक्शन नहीं होगा, आपको लीगल नोटिस नहीं आएगा, आपके ऊपर दे दनादन ऐसे ही होगा। अभी और क्या होने वाला था, यही हुआ। आप अगर पावर पे बैठे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के ऊपर ऐसे पंक्तियों में मजाक भी करेंगे तो उसका सपोर्टर आपको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही ऑनलाइन ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद और क्या था, निकल पड़े शिंदे साहब के कट्टर समर्थक हो, वो होटल में जाके तोड़फोड़ किया, होटल को वेंडलाइज किया जहां ये स्टैंड अप कॉमेडी शो का शूट हुआ था। इसके ऊपर अभी पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाएगा। ओपोजिशन इसको सपोर्ट करेंगे, पावर में बैठे इसको अपोज करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपना फास्ट रिएक्शन में कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर वो जरूर लीगल एक्शन लेंगे। इसके बाद और क्या था, अपना डेप्यूटी सीएम को खुश करने के लिए एक्शन पे एक्शन, चापलूसी पे चापलूसी। उस लोकल जो स्टूडियो जहाँ अवेलेबल था, वहाँ का लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमर लेके घुस गया स्टूडियो में। जिस जगह ये स्टैंड अप कॉमेडी शूट हुआ था उस जगह को वो हमर से तोड़ दिया और अपने सफाई में ये कहा कि ये इलीगल था। जो स्टूडियो चल रहा था इतने साल तक वो ठीक था, अभी 2 घंटे में इलीगल हो गया। क्या बकलोली है। अरे भाई, जो भी कॉमेडियन आके जो कुछ भी बोला वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, स्टूडियो में इसका क्या गलती? स्टूडियो को क्यों तोड़ा गया? अगर इतना ही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को तो पहले से ये एक ऑर्डर निकाल दे कि अगर कोई भी कॉमेडियन या कोई भी आर्टिस्ट आके कुछ जगह कुछ भी परफॉर्म करेगा और उसके साइड से कुछ भी गलती होगा तो उस प्लेस को ही हम डिमोलिश कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कुणाल कमरा अपना फास्ट रिएक्शन में कहते हैं कि वो जो भी रिमार्क दिए उनसे उनका पछतावा नहीं है। अगर कोर्ट उनको माफी मांगने के लिए कहेगा तो वो जरूर मांगेगा। इसके बाद ये भी रिपोर्ट आया है कि ये जो कुणाल कमरा जो स्टेटमेंट दिए, इसके बाद उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी अभी जांच किया जाएगा। वाह, ऑलरेडी कुणाल कमरा हमारे देश में एक फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन वो ज्यादा लाइमलाइट पे तब आए जब वो भविष्य अग्रवाल साथ उनका तूतू में चल रहा था ट्विटर। कुणाल कमरा को थोड़ा उंगली करने का आदत है। उसी टाइम में मैं पर्सनली कुणाल कमरा का एक चीज नोटिस किया था। मुझे ऐसा लगा कि कुणाल कमरा को थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें पसंद है, उनको थोड़ा बातें थोड़ा और आगे ले जाने में इंटरेस्ट, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक कुणाल कमरा कुछ ट्वीट किए, इसके बाद भविष्य अग्रवाल भी भड़क के उसके ऊपर रिट्वीट किया, इसके बाद कुणाल कमरा भी कुछ लिखे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पॉइंट तक आते आते भविष्य अग्रवाल रिप्लाई देना बंद कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भी 1-2 बार कुणाल कमरे ऊपर पढ़कर वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे। एक बंदा अगर चुप पड़ जाए और दूसरा बंदा अगर उसके साइड से बार बार उस बातें को छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप जरूर समझ जाओगे उसमें उसके मन में थोड़ा कंट्रोवर्शियल करने का कीड़ा है। बातें तो तब तक ठीक था, लेकिन बातें आप बिगड़ा जब वो एक सिटिंग डेप्यूटी सीएम के ऊपर ही उंगली कर। देखो कमरा भाई, आप एक वेल एस्टेब्लिश सीईओ को उंगली करो वो दूसरा बात है, और एक पावर में बैठा हुआ के ऊपर उंगली करोगे वो बहुत अलग बात। आप जैसे सोच रहे हो ना भाई, ये देश ऐसा नहीं है जहां एक गाड़ी अगर अपने आप खड़े होके भी पलट जाएगा ना तो पुलिस आके आपको 20,000 को फाइन मारेगा। और ऐसे कांड, इलीगल कांड अगर शिवसेना के समर्थक आके पूरा वेंडलाइज करेंगे ना, उसके ऊपर दिखाने के लिए सिर्फ एफआईआर होगा, एक्शन कुछ नहीं होगा। कुणाल कमरा जो भी किया वो जोक में किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही बोल दिए, लेकिन वो क्राइम नहीं किए, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्राइम नहीं किए। लेकिन उसको अपोज करने के लिए ये जो पार्टी का कार्यकर्ता जो भी एक्शन लिया जा रहा है ना, वो पूरा क्रिमिनल माइंडेड है। और पावर में बैठे गवर्नमेंट भी ऐसे क्राइम को अनदेखा करेगा, क्योंकि वो
अपना पावर को बरकरार रखना चाहता है। उसका समर्थक को कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ माना जाएगा। हमारे देश को अगर आप डेमोक्रेसी मानते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हो, तो अगर वो कुछ गलत बोल दिया तो उसके ऊपर पहले आप लीगल एक्शन लेना चाहिए। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करो, उसको कोर्ट से नोटिस भेजो। ये होना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर वो खुद गलती किया तो कोर्ट उसे जरूर सजा देगी। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है, कोई जिधर भी जाके जिस स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ कर रहा है, उसको देश छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। सर्टेनली अभी तो कुछ पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं उसको महाराष्ट्र में तो छोड़ो, उसको देश में भी रहने को नहीं दिया जाएगा। वाह, किसी एक जोक के बदले आपको देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। एक गरीब आदमी जो सुबह कमा कर रात को खाता है, उसको कुछ नहीं मालूम देश का सिचुएशन क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो 200 रुपए कमाता है, 100 रुपए का मार्केटिंग करता है, 50 रुपए का दारू पीता है और 50 रुपए इधर उधर खर्च करता है। उसे कुछ भी मालूम देश में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप सोसाइटी के बारे में थोड़ा भी अवेयर हो जाओगे, आप इस देश में आपको रहने से भी डर लगेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। आप अगर एक पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ भी थोड़ा इधर उधर बोल दिया तो आपके साथ लीगल एक्शन नहीं, डायरेक्ट इलीगल एक्शन होगा। मेरा सीधा सीधा दो राय है, अगर आप इस देश में शांति से रहना चाहते हो तो आप किसी बड़े कंपनी के सीईओ को उंगली करो, वो चलेगा। लेकिन आप सिटिंग पे बैठे किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ उंगली मत करो। और दूसरा, अगर आपको उंगली करना है तो आप खुद भी पावर में रहो, पॉलिटिक्स के सिस्टम में रहो और पावर में रहो, तो उंगली करो। चलो आप कंक्लूजन पे आते हैं। आपको क्या लगता है कुणाल कामरा जो कॉमेडी में ऐसे बोले, क्या वो गलत किए? इसको डायरेक्टली गलत तो नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा कॉमेडी थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो क्राइम नहीं था। लेकिन इसको अपोज करने के लिए जो कांड हो रहा है वो 100% क्रिमिनल थिंकिंग क्राइम है। इसीलिए आप कुणाल कामरा का अगर दोष दोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसको भी दोष दो, लेकिन उसके अपोज में जो हो रहा है वो एकदम क्राइम है। उसको तो आप कभी भी सपोर्ट मत करो, वरना आप आने वाले फ्यूचर में जब अपने घर से निकल के गली में किसी से खड़े होकर बात करेंगे ना, तो अपना लफ्ज को संभाल संभाल कर बात करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे भी कुणाल कामरा जो अपने कविता में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को इलाबोरेट कर रहे थे, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, वो एकदम सच था। कुछ साल पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स और इलेक्शन बहुत अच्छा था। अभी इलेक्शन और महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स एकदम गंदा हो चुका है। जब भी आप मोबाइल उठाओगे और न्यूज सर्च करोगे, देश का आधा न्यूज तो महाराष्ट्र से ही आता है। कोई किसको पीट दिया, कोई किसी को जेल भेज दिया, कोई किसी को मर्डर कर दिया, कम्युनल रिवॉर्ट्स कर दिया। ये सब अभी महाराष्ट्र का डेली का घटना है, घर घर का कहानी है। हमारे देश के बड़े बड़े पार्टी का लीडर भी आखिर क्या करे। यहाँ एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, वोट नहीं मिलेगा। अपने एरिया में इनकम जनरेट करो, आपको वोट नहीं मिलेगा। डेवलप के बारे में सोचो, वोट नहीं मिलेगा। मेडिकल सिस्टम अच्छा करो, वोट नहीं मिलेगा। वोट किस जगह पे मिलता है? आप कम्युनल रिवॉर्ट्स करो, हिंदू मुस्लिम करो। लोगों को ऐसे छोटे मोटे कांड के लिए घर में घुस के, स्टूडियो में घुस के मारो पीटो, जितना चाहे उतना वेंडलाइज करो, कार तोड़ो, अपना वाह दिखाओ, अपना रुतबा दिखाओ, अपने आप को क्रिमिनल दिखाओ, तो आपको वोट आराम से जनता दे देगी। जिस देश में लोग का सोच ही ऐसा है तो पॉलिटिकल भी उस लोगों को सोच को खेलते ही अपना प्लान बना के ही इलेक्शन लड़ेंगे ना। अभी तक तो इतना ही अपडेट सामने आया है। जैसे जैसे भी महाराष्ट्र के और कुणाल कामरा के इस न्यूज के ऊपर और भी अपडेट आते रहेगा तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के जरिए बताते रहूंगा। बाकी इस मैटर में आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।